बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी से दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा से विधायक मिश्री लाल यादव ने इस्तीफा देने का किया ऐलान। उन्होंने कहा कि बीजेपी में पिछड़ों का सम्मान नहीं है। अलीपुर में 30 वर्षों से एनडीए का विधायक नहीं है, लेकिन 2020 में मैं परचम फहराया। बीजेपी ने मेरा अपमान किया है। भारत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा लेटर देने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी घमंड में चूर हो गई है। मिश्री लाल के बगैर उस क्षेत्र में एनडीए का परचम लहराना मुश्किल था। अभी उस पार्टी में रहना मेरे जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं लग रहा। हमें बीजेपी में टॉर्चर किया गया है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मेरे स्वाभिमान की रक्षा करने में अनदेखी किया है। किस पार्टी में जाएंगे इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया और कहा कि मैं सेकुलरिज्म वाला व्यक्ति हूं तो निश्चित तौर पर सेकुलर पार्टियों में जा सकता हूं, लेकिन किस पार्टी में जाऊंगा यह अभी बता नहीं सकता। फिलहाल बीजेपी से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन हर हाल में मैं अलीपुर से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बेटा 10 साल से मुखिया है और बेटा भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन किसी पार्टी से चुनाव लड़ेगा ये खुलासा नहीं किया। आपको बता दें कि मिश्री लाल यादव 2020 में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। आज मैं दरभंगा जिला के एक अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक हूं और विधायक होने के नाते मैं आप लोगों को अपनी बात कहने के लिए, बिहार वासियों को संदेश देने के लिए मैंने बुलाया। आपको मालूम होगा कि आज मैंने प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर प्रदेश अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा कर दिया हूं। अब मेरे जैसे मुझे लगा निरंतर जो मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाया जा रहा है, मेरे मान सम्मान पर ठेस पहुंचाया जा रहा है, बराबर मतलब नेताओं द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। और जहां तक मतलब बिहार के विकास का सवाल है तो मैं तो संघर्ष में पूरी जीवन बिताया हूं। संघर्ष के बल पर ग्राम पंचायत के मुखिया से लेकर 2 बार एमएलसी और अभी अलीनगर का विधायक हूं। वहां ब्लॉक के अंदर जहां संघर्ष करने वालों पर झूठी मुकदमा करके और जेल के अंदर बंद कराया जाता है। भ्रष्टाचार ब्लॉक के अंदर काफी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पिछड़ों दलितों की उपेक्षा हो रही है। इसीलिए मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का सम्मान बचना मुश्किल है। इसीलिए मैंने मतलब भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया हूं और आप लोगों को बुलाया। क्या लगता है कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? उम्मीद लग रही है, और किस पार्टी से लड़ेंगे? अब एक बात मैं बता देता हूं, जो मतलब अभी तो सिर्फ मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया हूं, उसके सभी पदों से इस्तीफा दिया हूं। चुनाव तो लड़ना जो राजनीति करता है तो है, लेकिन मेरा इरादा है जो धीरज जी निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इन्होंने कारण भी बताया है कि हम लोग क्यों इस्तीफा दिए हैं और अगला जो हमारा कदम होगा बहुत जल्दी हम लोग आप लोग के माध्यम से स्पष्ट कर देंगे। वैसे इस बिहार के अंदर जो नौजवानों की बात करेगा, जो किसानों की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, जो पलायन रोकने की बात करेगा, जो आपको रोजी रोजगार देने की बात करेगा, उस विचारधारा को हम लोग मानने वाले नौजवान हैं। और इस बिहार के अंदर अगर नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली अगर देखना चाहता है तो निश्चित रूप से जो है नौजवान के नेतृत्व को निश्चित रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। किस दल से चुनाव लड़ेंगे? वो स्पष्ट कर देंगे हम लोग। जैसे पीसी करके हम लोगों ने सारी बात को कहा है, उसी तरह से पीसी होगा कहीं ना कहीं, सारे लोगों को हम लोग स्पष्ट कर देंगे। कौन सा विधानसभा क्षेत्र होगा? मेरा विधानसभा तो पूरे बिहार में चर्चित है कि बिहार के अंदर 243 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन केवटी जो है वो पहला कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो आज तक आजादी के 78 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन आज तक केवटी के माटी पानी पर, केवटी के शहर जमीन पर, केवटी के खेत खलिहान में और केवटी माँ के गर्भ से निकला हुआ किसी विद्वान नौजवान को आज तक पढ़ित करने का मौका नहीं मिला। बड़े नेताओं के द्वारा उसको हमेशा अनदेखी किया गया। असगर के तरह वो लोग निकलने का काम किया। जब हमने इस आंदोलन को काफी तेज किया तो मेरे साथ भी यही घटना घटी। पहले तो लग रहा था कि ये सुनी सुनाई बात है, लेकिन मेरे साथ जब मैंने आंदोलन को तेज किया,
जब भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए नौकरशाह के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए संघर्ष और आंदोलन किया, तो मुझे भी इस यातना को सहना पड़ा। मुझे जेल के सेल में आपको जो है 4 महीनों तक बंद रहना पड़ा। लेकिन हम लोग न घबराने वाले लोग हैं, न हम लोग जो हैं सो डरने वाले लोग हैं।